कर्म करने के लिए मुझे इंद्रियां मिली हैं, पर मेरा अस्तित्व इनसे अलग है। कौन हूं मैं? तो अंतर मन से आवाज आती है, मैं एक आत्मा हूं, ज्योति बिंदु आत्मा। देखते रहे अपने स्वरूप को। इस चमकते हुए रूप को। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। इसका परिचय सबको करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई जी। आपकी दिव्य सभा शुरू करते हैं। आवाज कम आ रही है। आपकी आवाज तो मुझको बिल्कुल ठीक आ रही है, आप देखो एक बार। अब आई आपकी आवाज, पहले नहीं आ रही थी। चलो हो सकता है। एक वरदान कौन सुनाएंगे? ओम शांति। मैं वरदान सुनाता हूँ। बाबा का आज वरदान था, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख।
अपने को संकुल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो। कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख स्वयं को संकुल समझकर चलो। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। स्लोगन। स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। ओम शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति। बहुत ही अच्छा वरदान सुनाया बाबा का बात भाई साहब ने। आज की मुरली के पॉइंट्स लेते हैं। सो मान लिया मैं बाबा की मददगार आत्मा हूँ और स्मृति में रखा अभी हम देवी देवता घराने में ट्रांसफर होते हैं। और नशे की पॉइंट थी हमारे जैसा सुख कोई देख नहीं सकता, इसीलिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। सेवा की पॉइंट ली कि हिंदू देवताओं को याद करते हैं तो इसका मतलब वो देवता घराने के हैं। ये सब उन्हें समझाना है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम देवता घराने के। और धारणा की पॉइंट ली श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। और ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप में यूज नहीं करना। चिंतन का पॉइंट रखा कि ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। चेकिंग का पॉइंट लिया कि बाबा मुझे बदलने के लिए आए हैं, तो मुझे अपने में चेक करना है कि मैंने अपने में आसुरी गुणों को बदल कितना दैवी गुणों को धारण किया है। और योग की पॉइंट की अशरीरी बनने का अभ्यास किया। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं आत्मा कमल पुष्प समान पवित्र हूँ। योग अभ्यास। देह सहित सबको भूलना है, सिर्फ एक बात को याद करना है। श्रेष्ठ धारणा। श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। सेवा। पवित्र बनना है और सभी को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। चिंतन। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। स्मृति। पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। चेकिंग। ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। धारणा। श्रेष्ठ श्रीमत पर चलकर बाबा का याद मददगार बनना है। जैसे देवता निर्विकारी हैं, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना, पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। अभ्यास। देह सहित देह के सभी बंधनों को भूलकर एक विदेही निराकार को ही याद करना है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा हम पारस बुद्धि बनते हैं। स्मृति में रखा ऐसे नहीं कि देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते, परंतु वहां विकारी दृष्टि होती ही नहीं, निर्विकारी होकर रहते हैं। तो हमें भी अपना भविष्य अभी से ऐसा बनाना है जैसे सतयुग में हम पवित्र जोड़ी थे। सेवा। सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना है, क्योंकि प्यार कभी भी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनना है। चिंतन किया बाबा की याद में रहे शिव बाबा से अथाह लव रखना है, क्योंकि बाबा के स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ ही नहीं सकती। चेकिंग। क्या मैं आत्मा नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ कर रही हूँ? चेक करना।
ओम शांति जी। ओम शांति। आज का सोमान, मैं दैवी गुण धारण करने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास, सबको भूलना है, सिर्फ एक बाबा को याद करना है, दीदारी को याद नहीं करना, विधि निराकार को याद करना है। धारणा, ड्रामा कहकर बैठने जाना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। सेवा, पवित्र बनना है और सबको पवित्र बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, तुम्हारा पाठ तो बहुत ऊंचा है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख ना सके, इसे पुरुषार्थ करना है। श्रेष्ठ स्मृति, भगवान आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम गोल्डन एज में थे, अभी फिर पुरुषोत्तम संगम पर खड़े हो। मैं तुमको पहले नंबर में ले जाने आया हूँ। चेकिंग कि अपने में देवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बंधन मुक्त होकर देह सहित सबको भूल एक बाप को याद करना है। धारणा, आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। सेवा, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चल बाप का मददगार बनना है, औरों को श्रीमत का ज्ञान देना है। चिंतन, पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। स्मृति, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख स्वयं को सैंपल समझना है। चेकिंग, कहाँ तक न्यारी और प्यारी बनी है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सम्मान लिया, मैं कमल आसन धारण करने वाली परम पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास, देह सहित सबको भूलना है, एक बाप को याद करना है, शरीरी बनने का अभ्यास। धारणा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है और पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रलब्ध बनानी है। सेवा, न्यारे प्यारे होकर सेवा करनी है, श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। स्मृति, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। चिंतन, हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह नई दुनिया के लिए है, नई दुनिया को गोल्डन एजेड वर्ल्ड भी कहा जाता है। चेकिंग कि माया के विघ्नों से अपने को बचाव के रखना है, माया की छत्र छाया में तो नहीं आते। चेकिंग रखी। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान रहा कि मैं कमल पुष्प समान न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। फिर आज का जो सेवा का पॉइंट था वो ये था कि सबको हमको मतलब बाबा का, जैसे बाबा हमको पढ़ाते हैं वैसे सबको हमको बाबा का ज्ञान देना है। और जैसे पुरुषार्थ करना है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है, सिर्फ ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना है। ये धारणा का पॉइंट था। और योग के लिए आज जैसे बाबा ने कहा कि वाणी से परे बाबा लेके जाता है, तो हमको भी अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। फिर जो चेकिंग का पॉइंट था कि मैंने कितने आसुरी गुणों को अभी तक निकाला, अवगुणों को अभी तक निकाला है, और कितने दिव्य गुण धारण करने हैं, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ये देवता बनने की पढ़ाई है। और सिमरण में जो रहा वो यही रहा कि मतलब जैसे आज बाबा ने कहा है ना कि हमारे ही यादगार जो है वो अनेकों मंदिरों में है, तो यही सिमरण में रहा कि हम कितने ऊंचे हैं कि कितने सारे भक्त हमारी यादगारों के सामने खड़े होकर पूजा कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज का सम्मान लिया, न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। योग के पॉइंट ली, याद से स्व परिवर्तन करना है। धारणा, आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। सेवक की पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, यही सेवा करनी है। चिंतन, बाप की सहज ज्ञान और राज्य द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। स्मृति में रखा, हम नई दुनिया सत्युग के लिए पढ़ रहे हैं। चेकिंग पॉइंट, अपने को कहाँ तक बदला है। ओम शांति। ओम शांति। मैं सम्मान रखा, मैं सैंपल आत्मा हूँ। और बाबा की याद के लिए लिखा कि शरीर का बंधन, उसमें देह सहित सबको भूलना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है, कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है। और तीसरा जो था, अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। और चौथा था कि सेवा करते न्यारे और प्यारे बनना है, क्योंकि सेवा कभी प्यार से करते हैं तो मोह में बदल जाता है, लगाव में आ जाते हैं।
इसलिए सेवा को न्यारे और प्यारे बन के करना है। और 5वां पॉइंट जो था कि यहाँ मैं आया हूँ बदलने के लिए आया हूँ। और छठा जो पुरुषार्थ बिगर चिंतन के लिए, पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध पा नहीं सकते, इसलिए पुरुषार्थ जरूर करना है। तो 7वां पॉइंट चेकिंग का था, जब अभी तक क्या क्या बदलाव मेरे जीवन में लाया हूं मैं, और आगे अवगुण जो है क्या गुण धारण करनी है और अवगुण को निकालनी है, क्योंकि देवता बनना है। ओम शांति। जी ओम शांति। सबके पॉइंट हो गए तो 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, फिर मुरली स्टार्ट करते हैं। तो 80 की मुरली का हेडिंग है भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। इस मुरली में बाबा ने हमारे बच्चों के भाग्य का वर्णन किया है कि संगम युग पर हमारा जो बाबा भाग्य बनाते हैं, तो पूरा कल्प जो है हमारे श्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य का भी नाम है। जैसे कि ब्राह्मण चोटी कहते हैं ना, तो बाबा ने कहा आज तक लास्ट कलयुग के अंत में भी जो नामधारी ब्राह्मण है वो भी अब तक श्रेष्ठ गाय हुए हैं। कोई भी काम कराना होता है तो ब्राह्मणों को जैसे बुलाते हैं, तो बाबा ने कहा हम जो संगम युग पे ब्राह्मण बनते हैं उनके नाम का भी आज तक जो है लौकिक में जो ब्राह्मण है वो उनकी महिमा की जाती है। इसी तरह बाबा ने कहा गोप गोपियों की भी महिमा करके जो है वो खुशी में आते हैं। जैसे गोप गोपियों की महिमा है ना कि वो प्रेम में लवलीन हो जाते हैं, तो इस प्रकार आज भी जो है वो हमारे नाम का भाग्य है। फिर बाबा ने बोला रूप का भी भाग्य है। जैसे मंदिरों में बाबा दिखाते हैं ना कि शक्तियां के रूप में अब तक भक्त जो है वो दर्शन करने के लिए कितना गर्मी सर्दी सहन करके लाइनों में लग के भी शक्तियों के दर्शन के लिए आते हैं। तो फिर आगे बाबा ने बोला कि हमारे गुणों का भी कितना महत्व है। जैसे महिमा करते हैं ना देवताओं के गुणों की, कीर्तन करते हैं मंदिरों में। तो अब मुरली को जो है हम विस्तार से पढ़ते हैं। आज ज्ञानदाता भाग्य विधाता बाप बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है और कैसे श्रेष्ठ है। जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें सुनाते हो जिस द्वारा बाप के परिचय को स्पष्ट करते हो। अगर इन 6 बातों को जान जाए तो आत्मा श्रेष्ठ पद को पा सकती है, वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। ऐसे बाप दादा भी बच्चों के भाग्य को 6 बातों के आधार पर देख रहे हैं। बाबा ने कहा जैसे हम किसी को परिचय देते हैं तो 6 बातों का वर्णन करते हैं ना, तो इसी तरह जो बाबा भी है हमारे बच्चों के भाग्य की वो 6 बातों के आधार पर देख रहे हैं। 6 बातें तो अच्छी तरह से जानते हो। पहला बाबा ने बताया आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है, जो आपके नाम अब भी विश्व की आत्माएं वर्णन करती हैं। तो पहला बाबा ने बताया कि हमारे नाम का कितना भाग्य है। जैसे कहते हैं ना ब्राह्मण चोटी, आपके ब्राह्मण नाम से आज के नामधारी ब्राह्मण अब लास्ट समय तक भी श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं। कि ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ चोटी दिखाते हैं ना, यानी कि सबसे सर्वोच्च देवताओं से भी जो सबसे ऊपर है वो ब्राह्मण दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा नामधारी ब्राह्मण भी अब लास्ट समय में भी श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं, चाहे वो कुक वंशावली ब्राह्मण है। हम तो संगम पे बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, तो बाबा ने कहा नामधारी ब्राह्मणों का भी कितना गायन है। जो अब तक भी काम बदल गया है लेकिन नाम का मान मिल रहा है।
काम चाहे वो जो भी कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा उनको नाम का कितना मान मिल रहा है। ऐसे ही पांडव सेना आज तक भी इस पांडव नाम से दिल शिकस्त आत्मा स्वयं को उत्साह दिलाती है, क्योंकि पांडवों को हमेशा बाबा का साथ मिला है ना, तो पांडवों को हमेशा विजय दिखाई है। तो बाबा ने कहा कि जैसे 5 पांडवों के समान बाप का साथ लेने से विजयी बन गए, क्योंकि सच की राह पे थे और भगवान साथ था, तो हमेशा उनकी विजय दिखाते हैं। थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं, पांडव सदा विजयी रहे, क्योंकि पांडव 5 दिखाते हैं, कौरव की संख्या 100, मतलब ये तो रेशो दिखाते हैं ना, तो पर हम विजय फिर भी पांडवों की दिखाती है। तो बाबा ने कहा हम भी विजय बन सकते हैं। इस प्रकार गोप गोपियां आज भी गोप गोपियों की महिमा करते खुशी में आ जाते हैं, नाम सुनते ही प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके नाम का भी भाग्य है, क्योंकि शास्त्रों में भी गोप गोपिकाओं की महिमा दिखाई है ना। कृष्ण की बंसी बजी तो गोप गोपियां दीवानी होके आ गई। तो इसी तरह अब जब शिव बाबा की मुरली बजी तो हम सब गोप गोपियां खुशी में भागते नाचते प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसका नाम का भी भाग्य है। आगे बाबा ने कहा रूप का भी भाग्य है। शक्तियों के रूप में अब तक भी भक्त दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन करते रहे हैं, यहाँ तो फिर भी आराम है। बाबा ने फिर आगे शक्तियों के रूप में हमारा भाग्य बताया है कि जो भक्त लोग हैं वो तो दर्शन के लिए कितना कुछ सहन करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो फिर भी आराम है। यह तो धरती और आकाश के बीच खड़े खड़े तपस्या करते हैं। जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो कितने नंगे पैर जाते हैं दर्शन के लिए, खड़े होके, कोई ऐसे लेट लेट के भी तपस्या करते हुए भगवान को पाने के लिए जाते हैं। तो शक्तियों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भाग्य है। दोनों रूप में पूज्य बनते हैं। बाबा ने बोला शक्तियों के रूप में भी और देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भी भाग्य है। तो रूप का गायन और पूजन है, विशेष पूजन का ही भाग्य है। तीसरा बाबा ने बताया आपके गुणों का भाग्य है। आज तक कीर्तन के रूप में भी वर्णन कर रहे हैं। ऐसा वर्णन करते हैं जो आपके गुणों के भाग्य का प्रभाव अल्पकाल के लिए कीर्तन करने वालों को भी शांति और खुशी का आनंद का अनुभव होता है। यह है गुणों का भाग्य। जैसे कीर्तन करते हैं ना तो कितनी महिमा करते हैं, तो बाबा कहते हैं थोड़े समय के लिए, चाहे उन्हें अल्पकाल के लिए ही शांति खुशी आनंद की अनुभूति हो जाती है। तो बाबा ने कहा यह है गुणों का भाग्य। और आगे फिर बाबा ने बताया कर्तव्य का भाग्य। आज तक सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा आत्माओं के जीवन में उत्साह दिलाया है, इसीलिए कर्तव्य के भाग्य की निशानी उत्सव मनाते हैं। अब जो संगम पे जो भी हम करते हैं वो फिर आगे चल के द्वापर से फिर सारे जो है वो आत्माओं में उत्साह लाने के लिए उत्सव के रूप में बनाते हैं। तो बाबा ने बोला ये आपके कर्तव्य के भाग्य की निशानी है। फिर आगे बाबा ने बताया निवास स्थान। निवास स्थान अर्थात रहने का धाम, उसका यादगार तीर्थ स्थान है। जहां जहां भी, जैसे आबू को हम कहते हैं ना हमारा तीर्थ स्थान है, तो बाबा ने कहा जो हम इस समय संगम पे जो भी हम मतलब हमारे जो स्थान है वो तीर्थ स्थान बन गए हैं। आपके स्थान का भी बाबा ने बोला कितना भाग्य है। जो स्थान तीर्थ स्थान हो गए उसकी मिट्टी का भी कितना भाग्य है। लोग तो जैसे तीर्थ स्थानों पे जाते हैं वहां की मिट्टी को भी अपने माथे से चूमते हैं, लगाते हैं ना। बाबा कहते हैं कि मिट्टी का भी कितना भाग्य है। तीर्थ स्थान की मिट्टी भी मस्तक में लगाते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं। तो जो स्थान का भाग्य है। और आगे फिर बाबा ने बोला इस संगम समय में भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में गाया जाता है, अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की वेला। क्योंकि संगम युग को तो अमृत वेला भी कहते हैं ना, क्योंकि उसके बाद तो फिर सवेरा यानी कि सतयुग आएगा। तो बाबा ने बोला कि अमृत वेला जो हम इस समय करते हैं, या ये जो वेला अमृत वेला चल रही है, तो बाबा ने बोला कि इसको भी कितना महत्व है। ये भी अमर बनाने की वेला है। कहते हैं ना अमृत पियो तो जुग जुग जियो, तो ये अमर बनाने की वेला है। अर्थात धर्माओ युग, पुरुषोत्तम संगम युग है ना ये, क्योंकि ये हमें उत्तम बनाने का युग है। इसमें हम पुरुषार्थ करके आत्मा अपना उच्च पद पाती है, अपना भाग्य संवारती है। तो ये धर्माओ युग। नुमा शाम के समय भी श्रेष्ठ भाग्य को, नुमा शाम के समय भी श्रेष्ठ भाग्य का मानते हैं। जैसे नुमा शाम योग हम करते हैं, तो बाबा ने कहा इस नुमा शाम योग का भी भाग्य है कितना। यह सब समय का गायन आपके इस समय का गायन है। वो कहते हैं ना शाम को देवता लोग चक्र लगाते हैं,
तो शाम को जैसे हम नुमा शाम योग करते हैं तो बाबा कह रहे इस समय का भी गायन है। तो समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। आज बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को विशेष इन 6 बातों से देख रहे थे। 6 ही प्रकार के भाग्य को किस परसेंटेज में बनाया है। बाबा ने तो बच्चों के भाग्य का वर्णन इन 6 बातों में कर दिया। अब बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आपने अपने भाग्य को कितने परसेंटेज में बनाया है, अपने श्रेष्ठ नाम की स्मृति में कहाँ तक रहते हैं, कितना समय रहते हैं और किस स्टेज पे रहते हैं। अपने दिव्य गुणधारी देवता का रूप व मास्टर सर्वशक्तिवान शक्ति रूप दोनों रूप में समर्थ स्वरूप कहाँ तक है। बाबा ने तो हमें दिव्य गुण धारण करने की विधि भी बता दी और मास्टर सर्वशक्तिवान का हमें बाबा ने टाइटल भी दे दिया। तो बाबा ने कहा दोनों रूप में समर्थ रूप कहाँ तक है। ऐसे हर बात में अपने को चेक किया, रिजल्ट देखी, सुनाया कि सूक्ष्म वतन में मेहनत नहीं करनी पड़ती चेकिंग करने में, क्योंकि वो तो संकल्पों की दुनिया है ना, लाइट का शरीर है वहां। तो बाबा ने कहा संकल्प का स्विच ऑन किया और हर एक का सब प्रकार का टोटल इमर्ज हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म वतन तो अभी संगम पे ही इमर्ज होता है ना, उसके बाद तो नहीं होगा। साकार दुनिया के माफिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो साइंस के साधन अभी निकल रहे हैं उनका रिफाइंड रूप वहां पहले से ही है। बाबा ने कहा अभी जो साइंस वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो बाबा वो कह रहे हैं कि उनका रिफाइंड रूप तो वहां पहले से ही है। यह टीवी तो अभी निकली है। बाबा को हो गया कि मैं भविष्य में ये बनने वाला हूँ। तो बाबा ने बोला वो कि आपको तो सूक्ष्म वतन में ही स्थूल वतन का स्थापना का जो है अनुभव बाबा ने पहले ही करा दिया। साइंस वाले मेहनती बच्चे हैं, अब सितारों तक मेहनत कर रहे हैं। चंद्रमा में कुछ नहीं मिला तो सितारे ही सही, लेकिन आप बच्चे साइलेंस की शक्ति से सितारों से भी परे परम धाम का अनुभव आदि से कर रहे हैं। कि साइंस वाले तो चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा। और बाबा ने बोला कि हम बच्चे जो है वो साइंस की शक्ति से हम चांद सितारों से भी आगे, बाबा कह रहे हैं परम धाम का भी हम अनुभव कर रहे हैं। फिर भी हर एक बच्चे को मेहनत का फल जरूर मिलता है। उनको भी विश्व में नाम मान शान और सफलता की अल्पकाल की खुशी प्राप्त हो जाती है। बाबा कह रहे हैं उनको भी दुनिया में नाम मान शान तो मिल ही जाता है ना, चाहे खुशी अल्पकाल की होती है। यह भी ड्रामा के अंदर परवश है, अर्थात पाठ के वश में है, क्योंकि उनका भी ड्रामा में पाठ नूंदा हुआ है। जो गाया हुआ है देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भर कर लाए। जैसे कहते हैं ना कि सागर से देवताएं जो है वो हीरे रत्नों की थालियां भर भर के लाए, वो इसी समय का गायन है। पृथ्वी और सागर यह आपके लिए चारों ओर फैला हुआ है। सोना और मोती हीरे एक स्थान पर इकट्ठा करने के निमित्त बनेंगे, इसी को कहा जाता है थालियां भरकर आए। थाली में बिखरी हुई चीज इकट्ठी हो जाती है ना, तो यह तो भारत और आसपास यह स्थान थाली बन जाएंगे। बाबा ने बोला कि जब सतयुग आएगा तो सिर्फ भारत ही होगा, तो और जो आसपास के स्थान है बाबा कह रहे वो थाली बन जाएंगे। सेवक बनकर विश्व के मालिकों के लिए तैयारी कर आपके आगे रखेंगे, क्योंकि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो बाबा ने बोला वो सब सेवक बनकर आपके आगे तैयारी करके आपके आगे रखेंगे। ऐसे ही देवताओं के लिए सर्व रिद्धि सिद्धियों भी सेवाधारी बनती हैं। यह जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सफलता अर्थात सिद्धि को प्राप्त करते हैं, यह सब सिद्धियां अर्थात साइंस का भी रिफाइंड रूप सफलता रूप सिद्धि के रूप में आपके सेवाधारी बनेंगे। अभी तो एक्सीडेंट भी है और प्राप्ति भी है, लेकिन रिफाइन सिद्ध रूप में दुख का कारण समाप्त हो सदा सुख और सफलता रूप बन जाएंगे। बाबा ने कहा अभी तो एक्सीडेंट और प्राप्ति दोनों है, लेकिन जो हमारा जो इसका रिफाइंड रूप है ना विज्ञान का, बाबा कह रहे वो सिद्धि रूप में दुख का कारण समाप्त हो जाएगा और सदा सुख और सफलता रूप बन जाएंगे। यह जो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट वाले हैं वे अपनी अपनी नॉलेज की सिद्धि, इन्वेंशन की सिद्धि आपकी सेवा में लगाएंगे। अभी जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट वाले कोई ना कोई खोज करते रहते हैं ना नॉलेज की सिद्धि,
तो बाबा कह रहे वो भी आपकी सेवा में लगाए जाएंगे। इसको कहा जाता है प्रकृति भी दासी और सर्व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति। ऑर्डर किया और कार्य हुआ, इसको कहा जाता है सिद्धि स्वरूप। तो समझा आपका भाग्य कितना बड़ा है। बाप के भाग्य को तो आत्माएं वर्णन करती हैं, लेकिन आपके भाग्य को बाप वर्णन करते हैं। कितनी बड़ी बात है। देखो दुनिया वाले जो है वो बाप के भाग्य का वर्णन करते हैं, दुनिया वाली आत्माएं, और बाबा हमारे भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। इससे बड़ा भाग्य हुआ भाग्य इससे बड़ा भाग्य ना हुआ ना होगा। अभी तो सबको भाग्य का सितारा दिखाई दे रहा है। जैसे अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखो। हम तो सब भाग्यशाली आत्माएं हैं, हमारे तो भाग्य का सितारा चमक ही रहा है। तो बाबा आगे याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली सर्व आत्माओं के भाग्य बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं सदा प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सेवाधारी बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के आधार पर सर्व रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले ऐसे सदा सर्वशक्तिवान बन विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को महादान व वरदान देने वाले ज्ञानदाता भाग्य विधाता के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सभी का। अब 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सब अपने अपने क्वेश्चन का आंसर शेयर करेंगे। ओम शांति। जी ओम शांति। पहला क्वेश्चन सुरेश माता जी से है। शायद माता जी तो लाइन पे नहीं है, तो कोई भी आंसर कर सकता है। आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है, स्पष्ट करें। अनीता बहन बता देंगी। नहीं, ओम शांति। ओम शांति जी। ब्राह्मण चोटी बाबा ने नाम बताया है कि जैसे आज के जो नामधारी ब्राह्मण है वो हमारा ही नाम है, क्योंकि बाबा के हम जो है मुख वंशावली ब्राह्मण है। यही नाम जो है ब्राह्मण चोटी के रूप में जो है आज तक भी जो है कलयुग तक जो है नाम चला आया है। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू अशोक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रेनू बहन। रेनू बहन है लाइन पे? हाँ जी। हाँ जी। पांडव सेना नाम से दिल शिकस्त आत्मा स्वयं को उत्साह दिलाती है, कैसे? हाँ जी, इसमें बाबा ने कहा कि पांडव सेना स्वयं को उत्साह दिलाती है केवल पांडव सेना के नाम से ही, क्योंकि 5 पांडवों के आपका आवाज कम आ रहा है रेणु माता जी, शायद। ठीक है। यह अभी ठीक सबको आ रहा है, हमको कम आ रहा है। नहीं आ रहा, नहीं, बहुत आवाज कम तो आ बहुत रहा कम आ रही है, है। कम आ रही है। अभी ठीक आ रही है? नहीं, कम ही है आवाज तो आपकी, बहुत कम आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा ना। पता नहीं, अभी मैंने तो फुल की हुई है यहाँ से, अब इतना मुझे पता नहीं। हाँ, थोड़ा पास में लाके करना पड़ेगा, लगता है दूर हो तो ऐसा कुछ होगा। माइक को नजदीक रखो। 5 पांडवों के समान बाप का साथ लेने से विजयी बन जाएंगे। जब वो ये सोचेंगे कि हम पांडव सेना है, तो उसके नाम से ही बाप का साथ उनके साथ होता है, तो वो विजयी बन जाते हैं। तो पांडव सदा विजयी रहे हैं, तो हम भी विजयी बन जाएंगे, ऐसा अपने को समझकर उत्साह में दिलाते हैं। और फिर पांडवों के साथ सदा स्वयं परमात्मा है, उनकी श्रीमत पर वो चलते हैं, तो विजय तो सुनिश्चित है ही, ऐसा भी समझने से सदा उमंग उत्साह भी बना रहता है और दिल शिकस्त आत्मा नहीं होती, उत्साह में रहती है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेनू बहन। नेक्स्ट सुमन बहन है। ओम शांति।
ओम शांति। हाँ, मेरा प्रश्न है, गोप गोपियों की क्या महिमा करते हैं? तो जो भक्त लोग हैं वो आज भी गोप गोपियों का नाम सुनते ही खुशी में नाचने लगते हैं और प्रेम में जो है वो लवलीन हो जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। अगला है रितु बहन से। रूप का क्या भाग्य है, स्पष्ट करें। ओम शांति। बाबा ने कहा कि शक्तियों के रूप में अब तक भी भक्त लोग जो है दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं, यानी कि पैदल जा रहे हैं, खड़े होके कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं यहाँ आराम है। जो भक्त लोग हैं वो तो दर्शन के लिए लाइनों में खड़े हैं, वैष्णो माता देखो चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो लेकिन बाबा कह रहे हैं यहाँ तो आराम है। वह तो धरती और आकाश के बीच खड़े होकर तपस्या करते हैं, यानी कि जैसे वो खड़े होकर भी करते हैं, कभी पानी में करते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो शक्ति के रूप में, देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भाग्य है हमारा। तो दोनों रूप में पूज्य बनते हैं हम। यही गायन पूजन है, इसलिए विशेष पूजन का ही हमारा भाग्य है। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। अगला मीतू बहन के लिए है। ओम शांति। थैंक यू। गुणों का भाग्य। बाबा कहते हैं भक्त आपके गुणों का कीर्तन करते हैं ना, जिस आधार पर उनको शांति, खुशी, आनंद, सुख की प्राप्ति होती है। तो हम बच्चों के गुणों की कीर्ति गाते हैं, भक्त महिमा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसमें उनको कितना आनंद आता है, मन को कितनी शांति और सुकून मिलता है। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। अब प्रीति बहन के लिए है अगला क्वेश्चन। ओम ओम शांति। हमारे कर्तव्य का भाग्य जो है भक्त लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। जो हमारे कर्म कर्तव्य हुए हैं उनको, उनसे ना भक्तों को उत्साह मिलता है, इसलिए वो इस उत्साह को उत्सव के रूप में मनाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। अगला विनीता बहन के लिए है, निवास स्थान को भक्त कैसे याद करते हैं। ओम शांति। निवास स्थान का अर्थ होता है रहने का धाम, उसका यादगार तीर्थ स्थान है। भक्ति में भी तीर्थ स्थानों का बड़ा महत्व है। बड़े लोग, बूढ़े लोग तो पहले स्पेशली तीर्थ स्थानों पर तीर्थ करने के लिए जाते थे, तो आपके भी स्थान का भी इतना भाग्य है, जो स्थान तीर्थ स्थान हो गए हैं। इसकी मिट्टी का भी बाबा ने बोला है कि बहुत ही भाग्य है, और इनकी मिट्टी को भी मस्तक से लगाते हैं तो भाग्यशाली समझते हैं। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। अगला रानी बहन के लिए है, संगम युग के भाग्य का वर्णन। हाँ जी, ओम शांति। इस संगम समय पर भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में होता है, क्योंकि संगम युग है ही पूरे अमृत वेला समान हमारा इतना भाग्य बनाता है, इतना हमें गुणों से भरपूर करके हमें देवता स्वरूप का वर्ण ध्यान दिलाता है, और हम देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। संगम युग भी, और संगम युग पे अमृत वेला धर्म वाला और पुरुषोत्तम युग है, जहाँ हम अपना पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते हैं। और नुमा शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्य अपना मानते हैं हम और बनाते हैं, और लोग भी शाम का और सुबह का समय बड़ा पुरुषोत्तम और धर्माऊ युग समझते हैं। इस समय का गायन आपके जो ये सुबह का अमृत वेला और शाम का नुमा शाम है, ये आज का समय हमारा यही चल रहा है, इसी का ही ये गायन है। ओम शांति जी। थैंक यू रानी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और रूमी बहन के लिए है। ओम शांति। और बाबा ने ये जो दैवी स्वरूप के जो बताए हैं, जो 6 पैरामीटर्स बताए गए, नाम, रूप, गुण, स्थान, समय और कर्तव्य, इसी में बाबा अपने जो है सारे देखते हैं, लेकिन डिपेंड है वो कि कहाँ तक रहते हैं, कितना समय रहते हैं, किस स्टेज में रहते हैं। तो इसमें जो है दोनों चीजें आती हैं, दैवी गुण भी और दैवी दिव्य दिव्य गुण और दिव्य शक्तियां। तो इसमें जो है जिसके अंदर ये सब होते हैं वही जो है समर्थ स्वरूप बनते हैं। साइंस से सिर्फ किया कि वहां पे जैसे देवी गुण धारण करने सिर्फ संकल्प का स्विच काम करते हैं, जैसे यहाँ पर अभी साकार में जो है साइंस के साधन से जो है हम करते हैं, लेकिन वहां पर जो है वो ये सब रिफाइंड रूप ऑलरेडी पहले से ही है, और इस चीज का जो है बच्चों ने पहले अनुभव कर चुका है। साइंस वाले तो अभी मेहनत कर रहे हैं कि साइंस से मतलब परम धाम साइंस चांद सितारे तक पहुंचने की ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है इससे भी आगे साइलेंस की शक्ति द्वारा चांद सितारों से परे परम धाम का भी अनुभव करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसमें यही कहा कि जितना हमारे लिए ये 6 बातें जो बाबा ने समझाई है इसमें,
कि उसमें हमारे में प्राप्ति होगी, हमारे में धारण होगी, तो उसी आधार से ही हमारे में प्रॉब्लम क्या होती है? रूमी बहन आवाज नहीं आ रही है। मैं आपको थोड़ी देर बात करती हूँ, सॉरी मुझे बोला जा रहा है। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ, वो अभी नहीं वो बता थोड़ी पाएंगे शायद। थोड़ी हाँ। देर बाद करेंगे, बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रजनी बहन और रोमा बहन मेरे ख्याल से दोनों हैं कि नहीं लाइन पे। नहीं, दोनों नहीं है शायद। सूक्ष्म वतन की में चेकिंग की मेहनत क्यों नहीं करनी पड़ती? क्योंकि सूक्ष्म वतन जो है वो बिल्कुल लाइट का हमारा जो है उसमें रहता है ऑरा। तो बाबा ने बोला कि उसमें मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो संकल्पों की दुनिया है। संकल्प का स्विच ऑन किया और हर एक का जो है वो अपना टोटल इमर्ज, सब प्रकार का इमर्ज हो जाता है। इसलिए सूक्ष्म वतन में मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि साकार दुनिया में तो काफी मेहनत करनी पड़ती है ना। जैसे साइंस के साधन निकले हैं आजकल, तो बाबा ने कहा कि उसका भी रिफाइंड रूप वहां पर पहले से ही है, क्योंकि वो सूक्ष्म वतन है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रमनी भाई और रितु बहन के लिए है। देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भरकर आए, इसको स्पष्ट करें। जी, ओम शांति। ऋतुवन बताएंगे? अच्छा। बताओ, आप बताओ भाई। अच्छा, हाँ, बाबा ने इसमें बोला कि देवताओं के आगे, क्योंकि देवताएं सर्वसंपन्न होते हैं, संपूर्ण पवित्रता है ना उनके अंदर, तो वो शक्ति के कारण ना प्रकृति सब दासी बन जाते हैं, निरोगी काया मिलता है। तो बाबा ने इसमें ये बताया कि प्रकृति जैसे अंत समय में जो भारत में सब धन धान्य सब परिपूर्ण हो जाएगा ना, भारत सोने चांदी से, मतलब सोने की दुनिया होगा। कैसे होगा ना, जो दुनिया भर की जितने भी संपत्ति है, सोना हीरा जो भी है, मूल्यवान धातु है, तो वो सब मोती हीरे सब भारत में आके इकट्ठा हो जाएगा। उसका कारण यही बनेगा, अर्थक्वेक होगा या जो भी ये बाढ़ होगी, पृथ्वी, इसलिए बाबा ने बोला पृथ्वी और सागर ये आपके चारों तरफ फैला हुआ है, हमारे चारों तरफ फैला हुआ सोना और मोती हीरे जो है वो इकट्ठा करके हमारे पास लाके रख देंगे, हमारे पैर पे। मीन्स हम उसको काम में ले, उनको ऐसा लगेगा कि ये हमारे मेरे प्रकृतिपति मालिक मेरे काम में ले। तो ये थाली के लिए बाबा ने यही बताया। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ओम शांति। जैसे देवताओं का गायन भी है ना कि प्रकृति जो है हीरे रत्नों की थालियां भर कर देती है। तो ये इसका मतलब कि पृथ्वी और सागर ये आपके लिए चारों ओर से फैला हुआ जो भी सोना हीरा मोती है वो एक साथ इकट्ठा करके ना निमित्त बनेगा। कौन? भारत। भारत रूपी थाली में जो है ये सब इकट्ठा करके आ जाएगा हमारे पास, तो इसके हम निमित्त बनेंगे। इसमें ये बताया बस। ओम शांति। ओम शांति। साइंस के जो साधन है वो अभी हम जैसे देख रहे हैं कि कितना ज्यादा साइंस प्रगति की ओर चलती जा रही है और कितने सारे इन्वेंशंस होते जा रहे हैं। तो साइंस जो है वो सुख के साधन दे रही है, लेकिन साथ में दुख का कारण भी बन जाता है। जैसे प्लेन इत्यादि जो होते हैं वो जैसे साइंस जितनी रिफाइन हो रही है तो वो दुख का साधन भी है। एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, यहाँ भी हम देख रहे हैं बॉम्ब्स वगैरह, वो जो न्यूक्लियर थ्रेट। तो साइंस दुख का कारण भी बनती है। हाँ, तो वहाँ जब हम सतयुग में जाएंगे तो ये जो रिफाइन
रिफाइंड जो सिद्धियां हैं साइंस की, आज के मतलब कलयुग की दुनिया में भी जो सिद्धियां प्राप्त है साइंस के द्वारा, वो हम साइलेंस के बल पर वहां पर वो सिद्धियां यूज करेंगे, लेकिन वो सब सुख के लिए ही होगा वहां पर, क्योंकि वो है ही सुख की दुनिया। तो वहां पर दुख का नाम निशान भी नहीं है। तो इस तरह से हम वहां पे जो देवी देवता हैं हम ही होंगे, तो वहां पर हमको सर्व रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होगी। हाँ, ऑर्डर किया और बस हमको मिल गया। बस जैसे टच स्क्रीन से हो जाता है, टच बटन से हो जाता है यहाँ पे, वहां पर बस संकल्पों को टच किया और वो चीज हमको मिल गई, प्राप्त हो गई। इसी को सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। तो यही हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, और कि ये सब हमारे मतलब बस में आ जाएगा। वो हम अभी जो साइलेंस की पावर को जितना जमा करेंगे, उतना वहां पर वो साइंस की शक्ति भी रिफाइंड यूथ में हमारे काम में आएगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। बाबा ने बताया ये जितनी अभी साइंस प्रोग्रेस कर रही है, बाबा कहते हैं ये आपके सतयुग में इससे भी रिफाइंड इसका रूप यूज होगा। क्योंकि आप देखो धीरे धीरे साइंस को हम देखें तो एक बहुत छोटी सी चीज है, जैसे पंखा है, लाइट है, बेसिक नेसेसिटीज है, तो उसके बिना कोई सोच भी नहीं सकता कि लाइफ है, कोई जीवन ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं सकता। क्यों? लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था, इन्वेंट हुआ था, तब लगता होगा कि घर में एक पंखा भी आ गया तो बड़ी बात मानते थे उस जमाने में। पहले हाथ के पंखे होते थे, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक पंखे आए, फिर धीरे धीरे रेगुलेटर भी आने लग गए, फिर अभी तो रिमोट कंट्रोल तक पहुंच गई है साइंस। रिमोट से भी पंखा जो है हाई लो कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा, साइंस ऐसी रिफाइन होगी कि रिमोट की भी नीड नहीं पड़ेगी, उसके बिना ही काम हो जाएगा। क्लैप करो पंखा चालू, क्लैप करो पंखा ऑफ, और कहीं कहीं जगह ये हो भी रहा है। और फिर उससे भी और रिफाइन जब होगा तब क्या होगा, संकल्प किया और काम हो गया, तब समझ समझ जाओ कि सतयुग आ गया। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि एकदम जादू हो गया जैसे। तो रिद्धि सिद्धि माना है क्या? जादू। तो रिद्धि सिद्धि भी सब सेवाधारी आपकी बन जाएंगी। तो बाबा कहते हैं अभी तो नुकसान और फायदा दोनों ही है साइंस का। फिर जब रिफाइंड रूप हो जाएगा साइंस का, माना सिद्धि स्वरूप हो जाएगा साइंस का, तो दुख के सारे कारण फिनिश हो जाएंगे और साइंस भी फिर सिद्धि स्वरूप हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू मीतू बहन, थैंक यू अर्चना बहन। और लास्ट क्वेश्चन विजय भाई और अनीता बहन जी के लिए है, वो भी शेयर करें। विजय भाई नहीं बोल पाएंगे, अनीता बहन बोलेंगे। हाँ हाँ जी, जी, अनीता ओम बहन शांति बोलेंगे। जी। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने, भाग्य विधाता बाप ने हम भाग्यशाली बच्चों की क्या क्या महिमा है सब बताई, हमारे नाम की, रूप की, गुणों की, कर्तव्य की, हमारे निवास स्थान की कितनी महिमा करी। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप भगवान के भाग्य की तो हम सब आत्माएं वर्णन करती ही हैं, और युगों युगों से करते आ रहे हैं ना, हम 2 युग से परमात्मा के भाग्य का गुणगान करते रहते हैं। लेकिन इस समय, इस संगम युग पर हम भाग्यशाली बच्चों की स्वयं भाग्य विधाता बाप जो है वो कितना वर्णन करता है हमारे भाग्य का, जिसका कि कभी वो कहता है ना, ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि स्वयं भगवान सम्मुख बैठ के हमारे भाग्य की इतनी महिमा करेगा, कभी सोच भी नहीं सकते थे। बाबा कितने ऊंचे ऊंचे हमें टाइटल देकर कितना ऊंचा उठाता है, मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे, नूरे रतन, लाडले बच्चे, मेरे दिल तक नशीन बच्चे, है ना, कितनी महिमा करता है। तो ये सारी महिमा स्वयं भाग्य विधाता द्वारा हम भाग्यशाली बच्चों को प्राप्त हुई है। तो इससे बड़ा भाग्य तो कोई हो ही नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं अपने भाग्य का सितारे के नशे में हमें रहना चाहिए, अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखना है। और उसके लिए जैसे कि साकार मुरली में बताया कि उतना ही हमें पुरुषार्थ भी करना है, ताकि बाबा ने जो हमारी इतनी महिमा करी है वो हम उस महिमा के योग्य उस लेवल तक हम पहुंच सके। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू सभी भाई बहनों का, सबने बहुत अच्छे से मुरली रिवाइज कर ली। अब ओवर टू रमनी भाई जी। रूमी बहन अगर बोल सकती है तो पूछ लो। ये रूमी बहन नहीं बोलेंगे, लिखा है उन्होंने चार्ट में। ठीक है, बाबा को गीत लगाए।
अभी जो वो रिन्यूअल था, रिन्यूअल का ड्यू है जून में, 26 तारीख को हमको ड्यू रिन्यूअल करना पड़ेगा। हाँ भैया, तो उसका कैसे करना है? हाँ, वो बड़ा वाला करेगी, छोटा वाला भी है। छोटे वाला कर लो ना, हमको तो 1 घंटा चाहिए ये। नहीं, उसमें लिमिट रहता है, केवल छोटा वाला में 100 मेंबर्स हो सकते हैं, और 100 इसमें मेंबर? 300 मेंबर्स हो सकते हैं, बस यही फर्क है। तो हमारे पास तो 100 भी बहुत है। हाँ, 100 बहुत है, लेकिन कभी दीदी वो जो करते हैं ना, क्या नाम, सूरज भाई वो या तो कोई मधुबन से कभी करते हैं तो छोटे वाला करते हैं तो उसमें लाइव कर सकते हैं। हाँ लाइव तो दोनों में हो जाएगा शायद, लाइव हाँ, तो सिर्फ सिर्फ मेंबर्स की लिमिटेशंस तो होती हैं बस जैसे अभी उसमें। हम सूरज भाई का कर रहे थे तब तो नहीं कर पाए ना लाइव। वो तो हमको नहीं आ रहा है, इसलिए शायद नहीं हो रहा है। सिर्फ नहीं तो लिमिटेशंस मेंबर्स की होती है और कुछ नहीं है, बाकी फैसिलिटी अच्छा पूरी होती है। अच्छा। नहीं तो उसमें पहले तो बड़ा इजी था एकदम से एक बटन के कि लाइव ऑन यूट्यूब करो तो लाइव हो जाता था ऐसे। चलिए कोई हाँ, बात वो नहीं। हमको अच्छा हमारा हमारे में से कुछ मतलब थोड़ा हाँ जानकारी हाँ है। हाँ अच्छा अभी है ना अमृत वेले में सुबह आनंद भवन में जो भी आ सकते हैं वो जरूर आए। अमृत वेला 4 से 5, 1 घंटा है ना रमणी भाई। हाँ जी। रमणी भाई आनंद भवन में ही रुकेंगे रात को। और जो इजीली आ सकते हैं वो जरूर पहुंचे। ठीक है। हाँ। ओ, हाँ शांति। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। हो मेरे मन मीत तुम्हें, आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। संगम की शुभ पावन बेला, संग तुम्हारे मंगल मेला। छोड़ तुम्हारी कृपा छाँव को, कौन रहेगा कहाँ अकेला, कौन रहेगा कहाँ अकेला। कल्प कल्प के लिए तुम्हारे महामिलन का लुत्फ उठा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले।
सदा हम तुम्हें देखते, मन की डोर को बांध के तुमसे, पलकों तले तुम्हारे बाबा, प्रभु पालना में है पलते, प्रभु पालना में है पलते। नाचे गाएं झूमे मिलकर, खुशियों से आकाश सजा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। उड़ते हंसते गाते हम जाएं, हंसते गाते हम जाएंगे, तेरे प्यार में हम खो जाएं। यादों में संसार भुला दे, अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। हो मेरे मन मीत तुम्हें, आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले।